नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। 2002 में गुजरात में हुए गोधरा कांड के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषी सभी 11 सजा पाए कैदियों को रिहा होने के बाद जेल के बाहर मिठाई और माला पहनाकर स्वागत किया गया। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन लोगों की रिहाई की मंजूरी दी थी। स्वागत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी काफी आलोचना की जा रही है। बता दें कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को बिल्किस बानो के साथ सामूहिक रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में 21 जनवरी 2008 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दरअसल गुजरात में साल 2002 में गोधरा कांड हुआ था। उसके बाद 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान उसके परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया गया था। वारदात के वक्त बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। केस दर्ज होने के बाद घटना के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। सबूतों में छेड़छाड़ न हो सके, इसीलिए केस को सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी पाया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सभी की सजा को बरकरार रखा था। दोषी सभी 11 सजा पाए कैदियों को रिहा होने के बाद जेल के बाहर मिठाई और माला पहनाकर स्वागत किया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसकी आलोचना भी की जा रही है। बिल्किस बानो के साथ सामूहिक रेप के दोषियों को रिहा किए जाने को देश का अपमान बताया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह कानून के फेर में फंसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को सरेंडर करना था, लेकिन वह मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गए। तो वहीं इस मामले में नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को लेकर किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार किडनैपिंग के मामले में कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। उधर नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह को लेकर किसी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद कार्तिकेय को मंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोला। अपने ट्वीट में मालवीय ने लिखा, कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था। सरेंडर छोड़िए, उन्होंने 16 अगस्त को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सरकार बनते ही राजद के बाहुबली आनंद मोहन जेल की बजाय घर में मिले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लाचारी साफ दिख रही है। दरअसल 2014 में राजीव रंजन नाम के एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। खास बात यह है कि 16 अगस्त को ही कार्तिकेय को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह न तो कोर्ट में पेश हुए और न ही जमानत की अर्जी थी। उल्टे मंत्री पद की शपथ लेने मंच पर पहुंच गए। राजस्थान में जालोर के गांव सुराना के रहने वाले इंद्र मेघवाल इस दलित बच्चे की संघ से जुड़े स्कूल में मटके से पानी पीने पर नृशंस हत्या और बाद में मौत पर मामले में हत्यारों को फांसी, परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दिलाने के लिए देश भर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मंगलवार देर शाम तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर नेहरू पार्क से कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च नेहरू पार्क से शुरू होकर टनकपुर हाईवे से होते हुए जसवरी चौराहे पर पहुंचा, जहां लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों ने दोषियों को फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं लोगों ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। वहीं राजस्थान में इंद्र मेघवाल के नृशंस पिटाई और मौत पर डोंगरगढ़ युवा बौद्ध समिति के युवाओं ने आक्रोश जताते हुए छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित बुद्ध विहार में श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में दोषी शिक्षक के लिए निंदा प्रस्ताव पास करने को लेकर चर्चा हुई, जिसके मद्देनजर डोंगरगढ़ बौद्ध समाज द्वारा जल्द से जल्द एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दोषी शिक्षक को फांसी देने और परिवार को आर्थिक सहायता करने की मांग की जाएगी। वार्ड नंबर 2 पंचशील बौद्ध समिति के द्वारा
राजस्थान के जालौन जिले में जो हमारे समाज के मासूम बच्चे के साथ एक शिक्षक ने पानी के मटके को छूने के लिए जो उन्होंने दुर्घटना घटी और हमारा बच्चा उस दुर्घटना में मृत हो गया, उसी के आक्रोश में और उसी के श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम उस टीचर के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास करने वाले हैं कि एक शिक्षक होकर अगर शिष्य के प्रति ऐसा करेगा तो शिक्षा जगत से भी शिक्षा का नाम टूट जाएगा। हम पूरे डूंगरगढ़ के बौद्ध समाज एक ज्ञापन एसडीएम को बहुत जल्दी सौंपने वाले हैं कि जिसने भी इस मासूम के साथ जो घटना घटी है उसको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ऐसा ही हमारा एक मार्च निकलेगा यहाँ से बौद्ध समाज के पूरे पदाधिकारी और पूरे डूंगरगढ़ के सभी समितियों के द्वारा। और बहुत जल्दी हम एक एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि भविष्य में जो घटना घटी इसका पुनरावृत्ति ना हो और हमारे समाज के साथ कभी भी कोई ऐसी घटना ना घटे। छत्तीसगढ़ से अक्षय डोंगरे, इक्वालिटी न्यूज के लिए। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। महाराष्ट्र के गोंदिया में एक पैसेंजर और एक मालगाड़ी ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी और यात्री ट्रेन भगत की कोठी के बीच सिग्नल न मिलने के कारण यह दुर्घटना हुई। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। यह घटना सुबह 4 बजे हुई। ये ट्रेन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राजस्थान के जोधपुर जा रही थी। ट्रेनों की टक्कर के बाद 3 डब्बे पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि पैसेंजर और मालगाड़ी दोनों ही एक ही दिशा में जा रही थी। यात्री ट्रेन को सिग्नल मिल गया था और वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन गोंदिया से पहले मालगाड़ी को सिग्नल नहीं मिला था और वो पटरी पर खड़ी थी। तभी पैसेंजर ट्रेन ने पीछे से मालगाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रेन में सफर कर रहे 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज गोंदिया के सरकारी और निजी अस्पताल में चल रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में ड्रिलमेंट हुआ। इसमें एक बोगी के 2 व्हील ड्रिल हुए और इसमें 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई। इनका इलाज हमारे डॉक्टरों ने गोंदिया में ARME में कर दिया और सारे पैसेंजर्स का भी चेकअप किया गया। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं थी और इन सारे लोगों को इंक्लूडिंग 2 पैसेंजर्स, इनको सारे लोगों को उसी ट्रेन से आगे की ओर रवाना कर दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843 का रात 1:20 में गोंदिया गुदमा स्टेशन के बीच में ड्रिलमेंट हुआ। इसमें एक बॉगी के 2 व्हील ड्रिल हुए, जिसमें कि 2 पैसेंजर्स को मामूली चोट आई, जिनका इलाज गोंदिया में किया गया और उसी ट्रेन से आगे की ओर उन्हें रवाना कर दिया गया। बाकी किसी पैसेंजर्स को कोई चोट नहीं आई। हमारे डॉक्टर्स वहां मौजूद थे, ARME वहां पर थी और उन्हीं में उनका इलाज किया गया, जो कि मामूली चोटें थी। कुछ चैनल में चलाए जा रहे हैं कि 50 लोगों को इसमें घायल हुए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल भ्रामक है और इस तरह की अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। और इस बारे में इसके जो ड्रिलमेंट हुए हैं उस बारे में कुछ चैनल कह रहे हैं कि सिग्नल फेल होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन यह कहना बहुत ही जल्दीबाजी है। जब तक कोई जांच नहीं हो जाती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। यह भी जांच का विषय है और जांच होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देश के 10 राज्यों में भारी बारिश ने लोगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मध्य प्रदेश और गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात में एक बार फिर बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात में इन दिनों बाढ़ का कहर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इन राज्यों में बीते 2 दिनों से मूसलाधार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में रायसेन से लेकर सागर तक नदियां उफान पर है। बाढ़ के हालात को देखते हुए रायसेन में स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। करीब 2 घंटे की बारिश में राजगढ़ के नरसिंहपुर से लेकर जैनपुरा कला तक हर गली, मोहल्ला और बाजार में पानी जमा हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में किशनपुरा इलाके में धसान नदी पर बना पुल पानी में डूब गया, जिससे सागर से बीना की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।